जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय विदारक आत्मा को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखें नम हो जाएंगी। इस घटना को श्रवण करने के बाद न चाहते हुए भी आप रो दोगे। अत्यंत दुखदायी घटना जिस पर विश्वास करने में भी डर लगता है। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में जब बेटियों की विदाई होती है तो माता पिता अपने बेटियों को कई उपहार देते हैं, परंतु हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग चीजें बेटियों को उपहार स्वरूप विदाई के वक्त देने का रिवाज है। इसी क्रम में कई राज्यों में बेटियों की विदाई के समय भागवत गीता दिया जाता है। कई राज्यों में बेटियों की विदाई के समय माता पिता अपनी बेटियों को भगवान का शिव विग्रह देते हैं। वहीं कई लड़कियां जो ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की भक्त होती है, लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती है, वो अपने साथ अपने मायके से लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को लेकर जाती है। पर दोस्तों जब एक बेटी अपने मायके से लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को लेकर जाती है, उसके बाद उसके मायके में घनघोर तूफान आता है, सब कुछ तबाह हो जाता है, अकाल मृत्यु होती है। दोस्तों जरा सोच कर देखिए क्या बीतेगी उस परिवार में जिस परिवार में अकाल मृत्यु हो जाए, दो छोटे छोटे नवजात बच्चों की जान चली जाए, वो भी बस इसी वजह से कि उस घर से लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को ले जाया गया है। लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को उस घर की बेटी को दे दिया गया है। आज की यह घटना अविश्वसनीय, आत्मा को झकझोर देने वाली है। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कानपुर में रहने वाली प्रतिमा शर्मा जी ने। प्रतिमा जी हमसे कहती हैं कि हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से हो रही है। मेरी शादी को लगभग 30 वर्ष हो गए हैं। हमारा पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का रहा है। मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड सभी पूजा पाठ करते थे और वही गुण हमारे बच्चे में आए। मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। हमारे बच्चे भी हमारे साथ पूजा पाठ करते थे, मंदिरों में जाते थे। हर एक शुभ काम में सबसे पहले घर के मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लेते थे। हमारे घर के मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं के चित्रपट थे, पर हमारे घर लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। जब मेरी बेटी 11 साल की थी तब अचानक से वो लड्डू गोपाल हमारे घर लाने की जिद करने लगी। मैंने, मेरी सासू माँ ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, मना किया। उससे कहा कि लड्डू गोपाल की सेवा आसान नहीं है, बाल गोपाल की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। पर मेरी बेटी लड्डू गोपाल के लिए बहुत जिद करने लगी। वो अपने किसी सहेली के घर लड्डू गोपाल प्रायः देखा करती थी और उसे लड्डू गोपाल इतने प्यारे लगे कि अब वो घर में रोने धोने लगी। कहने लगी कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, मैं उनकी सेवा करूंगी। प्रतिमा जी कहती हैं कि वैसे ही हमारा पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। मेरी सासू माँ कहती है कि अगर बच्ची इतनी जिद कर रही है तो लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। फिर मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि वो तो स्कूल चली जाएगी, इतनी छोटी सी है, क्या वो लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएगी? तब मेरी सासू माँ कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग है ना, हम लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगे। अब बच्ची इतनी जिद कर रही है तो लड्डू गोपाल को हमें जरूर लेकर आना चाहिए। क्या पता कान्हा हमारे घर आना चाहते हो, हमें अपनी सेवा का सौभाग्य देना चाहते हो। प्रतिमा जी कहती हैं कि उसके बाद हम बाजार से एक प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह अपने घर लेकर आए। लड्डू गोपाल को देखकर मेरी बेटी बहुत खुश हो गई। पहले मेरी बेटी सुबह बिल्कुल भी नहीं उठती थी। स्कूल जाने के समय उसे जबरदस्ती उठाया जाता था, पर जब से लड्डू गोपाल हमारे घर आए थे वो सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। नहा धोकर लड्डू गोपाल को स्नान करवाना, उन्हें वस्त्र धारण कराना, उनका श्रृंगार करना, भोग लगाना, सब कुछ मेरी बेटी किया करती थी। उसके स्कूल जाने के बाद मैं या मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को भोग लगाते थे। फिर स्कूल से वापस आकर वो शाम को दिया बाती करती थी, लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, रात को सुलाती थी। सब कुछ मेरी छोटी सी बेटी अकेले किया करती थी। लड्डू गोपाल के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा और भक्ति थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। लड्डू गोपाल के साथ हर एक त्योहार हमारे घर धूमधाम से मनाया जाता था। हमारे परिवार में सभी लड्डू गोपाल से
बहुत प्रेम करने लगे थे। समय के साथ मेरी सासू माँ और ससुर जी की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था, मेरी बेटी बड़ी होती रही। अब उसकी स्कूल खत्म हो गई, वो कॉलेज में पढ़ने लगी। उसे प्रतिदिन कॉलेज जाना भी नहीं पड़ता था, कभी कभी कॉलेज जाया करती थी। अब उसे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए बहुत समय मिलता था। वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, बाल गोपाल को सुंदर सुंदर तरीके से तैयार करती थी, उनका श्रृंगार करती थी, लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बनाया करती थी। यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर लड्डू गोपाल के लिए कई तरह की स्वेटर बनाती थी। मतलब लड्डू गोपाल का हर एक काम मेरी बेटी अब अकेले किया करती थी। प्रतिमा जी कहती हैं कि अब हमने अपने बेटे की शादी की, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बेटी से बड़ा था। बेटे की शादी के बाद हमारे घर में बहू आई। हमारी बहू बहुत अच्छी थी, सभी का अच्छे से ध्यान रखती थी, घर के कामों में भी मेरी मदद किया करती थी और साथ ही साथ भगवान में भी उसकी बहुत आस्था थी, पूजा पाठ भी किया करती थी। मेरी बेटी जब लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो उसे देखकर मेरी बहू को बहुत अच्छा लगता था। मेरी बहू भी मेरी बेटी के साथ साथ कभी कभी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लड्डू गोपाल का सेवा करना, उनका श्रृंगार करना मेरी बहू को भी बहुत अच्छा लगता था। प्रतिमा जी कहती हैं कि हम बहुत खुश थे, हमें इतनी अच्छी संस्कारी बहू मिली है। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ गुण में भी कोई कमी नहीं है, सबका आदर सम्मान करना, बड़ों का कहना मानना, हर एक गुण मेरी बहू में है। शादी के लगभग 7 महीने के बाद ठाकुर जी की कृपा से मेरी बहू गर्भवती हुई। हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी बहू की गोद भरने वाली थी। हमारे घर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आने वाला था। मेरी बहू के गर्भवती होने के बाद मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ। बहुत अच्छा घर परिवार, लड़का भी अच्छी पोस्ट में जॉब करता था। इतना अच्छा रिश्ता पाकर हम सभी बहुत खुश थे और अपनी बेटी का रिश्ता हमने वहाँ तय कर दिया। इधर मेरी बहू गर्भवती थी। हम चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी बहू के बच्चा हो जाने के बाद हो, ताकि हम अच्छे से सब कुछ कर सके, क्योंकि मेरे दामाद जी का ट्रांसफर बेंगलोर में होने वाला था और उसके बाद लगभग 4-5 महीनों तक उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती। इसलिए सबने मिलकर यह निश्चय किया कि शादी पहले ही करनी होगी। मेरी बहू के गर्भावस्था के 9वें महीने ही मेरी बेटी की शादी का डेट फिक्स किया गया। प्रतिमा जी कहती है कि हम दोनों पति पत्नी बहुत घबराए हुए थे। बहू की ऐसी अवस्था और इस समय बेटी की शादी, सब कुछ ठीक से कर पाएंगे या नहीं, सब कुछ ठीक से हो तो जाएगा ना। तब मेरे बेटे बहू हमें सांत्वना देते हैं। बेटा कहता है, मम्मी पापा आप लोग परेशान क्यों होते हैं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मेरी बहू कहती है कि मम्मी जी आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी डिलीवरी का डेट तो निकिता की शादी के 20-25 दिनों के बाद है ना, फिर इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? सब कुछ ठीक से हो जाएगा। प्रतिमा जी कहती है कि जब उन दोनों ने हमें इतना साहस दिया तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमें हिम्मत मिली कि सब कुछ अच्छे से हम कर लेंगे। अब शादी तय होते ही मेरी बेटी ने यह कहा कि मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाऊंगी। प्रतिमा जी कहती हैं कि क्योंकि लड्डू गोपाल मेरी बेटी के कहने पर ही हमारे घर आए थे और बचपन से ही मेरी बेटी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। उसको लड्डू गोपाल से इतना प्रेम था कि वो लड्डू गोपाल को घर पर छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाती थी। कहीं भी जाए अपने कान्हा को अपने साथ लेकर जाती थी। अब ऐसी स्थिति में हम उसे लड्डू गोपाल ले जाने की इजाजत ना दे, यह भी उचित नहीं था। हम सभी को पता था कि मेरी बेटी लड्डू गोपाल के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इसलिए हम सभी ने यह निश्चय किया कि शादी के बाद मेरी बेटी लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाएगी। हमें दुख तो बहुत हो रहा था, क्योंकि हमारा पूरा परिवार लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करता था। सभी बाल गोपाल को बहुत याद करने वाले थे, पर हम क्या करें, कान्हा को मेरी बेटी के साथ तो जाना ही था। लड्डू गोपाल को अपनी बेटी के साथ भेजने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। बहुत दुख हो रहा था। हमें भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जब लड्डू गोपाल हमारे घर से चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए हम मान गए। पर ये सारी बातें जब हमारे घर चल रही थी तब एक दिन मेरी बहू कहती है, मम्मी जी लड्डू गोपाल तो हमारे घर के निज ठाकुर है ना, वर्षों से हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है। अब निकिता लड्डू गोपाल को अपने ससुराल लेकर चली जाएगी तो क्या यह हमारे परिवार के लिए अशुभ नहीं होगा? प्रतिमा जी कहती हैं कि जब मेरी बहू ने पहली बार यह बात कही तो कहीं न कहीं मेरे मन में भी यह बात आई, पर अगले ही पल मैं यह सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे भी लड्डू गोपाल की सेवा तो मेरी बेटी वर्षों से कर रही है, तो वो अपने साथ अपने लड्डू गोपाल
को लेकर जा रही है तो इसमें हमारा अशुभ कैसे हो सकता है। मैंने अपनी बहू से कहा कि नहीं बहू, ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है निकिता जब बहुत छोटी थी ना, तभी वो लड्डू गोपाल को लेकर आई थी और वर्षों से वही बाल गोपाल की सेवा कर रही है। और अगर हम अभी मना कर दे, उसे लड्डू गोपाल ले जाने ना दे तो उसे कितना बुरा लगेगा। और वैसे भी बेटियों की शादी में तो ठाकुर जी का विग्रह देना ही चाहिए, चाहे कोई भी भगवान का श्री विग्रह हो। हमें अपनी बेटियों की विदाई पर जरूर देना चाहिए ना। तब मेरी बहू कहती है कि हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। भगवान का शिव विग्रह तो दिया जाता है बेटियों को, पर लड्डू गोपाल हमारे घर वर्षों से विराजित है, हमारे घर के निज ठाकुर जी है। और आपको नहीं लगता ऐसा करना सही नहीं होगा? अगर निकिता को लड्डू गोपाल का शिव विग्रह ही देना है तो हम दूसरे लड्डू गोपाल बाजार से खरीद कर भी तो उसे दे सकते हैं ना। पर हमारे वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल को दे देना मुझे यह कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। प्रतिमा जी कहती है कि बहू की बात सुनकर मेरे मन में एक बार को यह बात आई थी। मैंने अपनी बेटी निकिता से इस बारे में बात की तो मेरी बेटी निकिता दूसरे लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल ले जाने से बिल्कुल भी मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे यही लड्डू गोपाल चाहिए। अगर आप लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो आप दूसरे लड्डू गोपाल को लेकर आइए। पर क्योंकि मैं हमेशा से इसी लड्डू गोपाल की सेवा करती आई हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती, मैं इसी लड्डू गोपाल को लेकर जाऊंगी। प्रतिमा जी कहती हैं कि जब मेरी बेटी ने ऐसा कहा तो फिर मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दी। शादी के तैयारियों में हम बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए थे, पर कहीं न कहीं मेरी बहू इस बात को अपने दिल से लगाए बैठी। थोड़ा ही सही पर मेरी बहू का मनमुटाव हम लोगों से जरूर हुआ था, यह बात मैं महसूस कर पा रही थी। पर शादी के तैयारियों में हम इतने व्यस्त हो गए थे कि इस बात को हमने नजरअंदाज किया। निर्धारित समय पर, निर्धारित तिथि पर मेरी बेटी की शादी हुई और बेटी की शादी के बाद वो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर गई। अभी मेरी बेटी की शादी को मात्र 2 दिन ही बीते थे कि हमारे घर एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है। मेरी बहू का जब अल्ट्रासाउंड करवाया गया था तो उसमें हमें पता चला था कि मेरी बहू जुड़वा बच्चे को जन्म देने वाली है, जिस वजह से हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। हम एक साथ 2 बच्चों की स्वागत की तैयारी कर रहे थे, 2 बच्चों के सपने देख रहे थे। पर तभी अचानक मेरी बेटी की शादी के मात्र 2 दिनों के बाद मेरी बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके पेट में अचानक से दर्द उठ गया। हम सभी घबरा गए थे। घर में अभी भी बहुत सारे मेहमान थे, घर मेहमानों से भरा हुआ था और अचानक से ये सब क्या हो गया। जल्दी जल्दी हम अपनी बहू को अस्पताल लेकर गए। सारा टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने यह कहा कि हमें अभी सिजेरियन करना होगा, डिलीवरी करनी होगी। पर अभी मेरी बहू की डिलीवरी को लगभग 20-25 दिन का समय बाकी था। अभी कल तक तो मेरी बहू बिल्कुल ठीक थी, अचानक से ये सब कैसे हो गया। हमने डॉक्टर से इस बारे में बात की तो डॉक्टर ने कहा कि स्थिति बहुत नाजुक है, आप लोग जल्दी से कोई निर्णय लीजिए, नहीं तो बच्चे के साथ साथ माँ को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रतिमा जी कहती हैं कि हम सभी बहुत डर गए थे। फिर मेरी बहू को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। मैं वहीं अस्पताल की बेंच में बैठी बैठी हाथ जोड़कर आंख बंद किए लगातार ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी, लड्डू गोपाल को याद कर रही थी कि हे कान्हा, सब कुछ ठीक कर देना कान्हा, कान्हा मेरी बहू को और उसके बच्चे को सही सलामत रखना। पर हुआ वो जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी बहू ने तो जुड़वे लड़के को जन्म दिया। एक की मृत्यु तो जन्म होते ही हो गई और दूसरा कुछ ही मिनट के बाद इस दुनिया से चला गया। प्रतिमा जी कहती है कि यह बिल्कुल भी अविश्वसनीय था। हम पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी कुछ दिनों पहले हमारी बहू का अल्ट्रासाउंड हुआ था, जिसमें सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। अचानक से ये सब कैसे हुआ, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। मैं बहुत रोने लगी। मेरी बहू के मम्मी पापा भैया भाभी सभी अस्पताल आए हुए थे। मेरी बहू की मम्मी, उसकी भाभी भी बहुत रो रही थी। बहू अभी भी अंदर बेहोश पड़ी थी। जब हम उसके पास जाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे। मेरा बेटा भी रो रहा था, वो भी बहुत परेशान था। हमारा पूरा परिवार जो 2 दिनों पहले शादी की खुशियाँ मना रहा था, आज हमारे घर तो छोटे छोटे नवजात बच्चों की मौत हो गई है। इतने दुखी और खुद को असहाय महसूस कर रहे थे कि हम सभी रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। कुछ घंटों बाद मेरी बहू को होश आया। होश आते ही वो अपने बच्चे को ढूंढने लगी। हम में से किसी को भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि उसे सच्चाई बताई जाए। 9 महीनों तक उसने जिस बच्चे का इंतजार किया था, सपने सजा रही थी अपने गर्भ में 9 महीनों तक।
दो नवजात बच्चे को पाल रही थी। आज उसका वो दोनों बच्चा इस दुनिया में नहीं है। उसके दोनों जुड़वा पुत्र इस दुनिया से जा चुके हैं। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिमा जी कहती हैं कि हम कितना भी एक माँ से छुपा ले, पर कहीं न कहीं एक माँ का दिल यह महसूस कर ही लेता है। जब बार बार बच्चों की मांग करने पर हम उसे उसका बच्चा ना दे पाए, तब मेरी बहू अपने आप रोने लगी और कहने लगी कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है ना, आप लोग बताओ ना, मेरे बच्चे ठीक नहीं है ना, मेरे बच्चे को क्या हुआ है, आप लोग बताओ ना, कहाँ है मेरे बच्चे। मेरी बहू बहुत परेशान हो रही थी, रो रही थी, बच्चों के लिए तड़प रही थी। तब किसी तरह से हिम्मत करके मेरी बहू की भाभी और उसके मम्मी ने सच्चाई बताई, और सच्चाई सुनकर मेरी बहू जैसे पागल सी हो गई, बहुत रो रही थी। और उसे इतना रोते देखकर हम सभी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। उसे चुप करवाना, शांत करवाना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और थोड़ी देर में वो सो गई। इधर मेरी बेटी को जब इस बात की सूचना मिली तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ सीधे अस्पताल पहुंची। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फिर से मेरी बहू को होश आया, और अब जब मेरी बेटी अपनी भाभी से मिलने के लिए अंदर कैबिन में गई तो मेरी बहू गुस्से में रोते हुए मेरी बेटी से कहती है, आप यहाँ से चले जाओ, आप क्यों आए हो मुझसे मिलने, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आज आपकी वजह से मेरे बच्चे इस दुनिया में नहीं है। प्रतिमा जी कहती है कि मेरी बहू का यह व्यवहार हम सभी के लिए आश्चर्यजनक था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी बहू ऐसा क्यों कह रही है। तभी मेरी बहू रोते हुए कहती है कि आप हमारे घर से हमारे निज ठाकुर जी को लेकर अपने साथ चली गई, आपको शर्म नहीं आई। देखो आज हमारे परिवार में क्या हो गया, कितना बड़ा अपशगुन किया है आपने। हमारे घर के ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल घर से बाहर गए और इधर मेरे बच्चे इस दुनिया से चले गए। ये मैंने मम्मी जी को बार बार रोका था, पर आप में से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, और आज यह परिणाम देखिए, मेरे दोनों फूल जैसे बच्चे इस दुनिया से चले गए। प्रतिमा जी कहती हैं कि बहू की बात से मैं बिल्कुल हैरान थी। वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी, चलने लगी, जो मेरी बहू ने मुझसे कही थी। हम सभी अपनी बहू को शांत करवाने लगी। मेरी बहू के मम्मी भाभी उसे चुप करवा रही थी, शांत करवा रही थी। सब उससे कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, तुम दोबारा माँ बनोगी। पर मेरी बहू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो मेरी बेटी को अपने पास आने भी नहीं दी, ना ही उससे मिली। मेरी बेटी बहुत रोने लगी, कहने लगी कि मम्मी अगर ऐसा था तो लड्डू गोपाल मुझे क्यों दिया, क्या मैं ऐसा चाहूंगी मम्मी, लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल ले जाने से हमारे परिवार में इतना बुरा हो जाए। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी बेटी निकिता कहती है कि मम्मी आपको याद है जिसके घर में बचपन में लड्डू गोपाल को देख कर आई थी और हमारे घर लड्डू गोपाल लाने की जिद किया करती थी, वो जो मेरी सहेली थी ना, उसकी शादी तो 1.5 साल पहले हो गई है ना मम्मी, और हम सब भी तो उसकी शादी में गए थे ना। और आपको पता है वो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर गई है, पर उसके घर तो कुछ भी नहीं हुआ, सभी खुश है, कोई अमंगल नहीं हुआ है। फिर मम्मी मेरे लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाने से भाभी के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। नहीं मम्मी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं है। प्रतिमा जी कहती हैं कि ऐसा कहकर मेरी बेटी बहुत रो रही थी। मैं अपनी बेटी को चुप कराऊं या अपनी बहू को, मैं बहुत परेशान थी। दोनों के आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। मेरी बहू मेरी बेटी से मिली भी नहीं। मेरी बेटी रोते हुए अपने ससुराल वापस चली गई। कुछ दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी होकर मेरी बहू घर आई, और उसके अगले 2 दिन के बाद मेरी बेटी शादी के बाद पहली बार रस्म के लिए हमारे घर आई हुई थी और अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। मेरी बेटी रोते हुए अपने भाभी के पास गई और फिर से वही सारी बातें अपने भाभी से कहने लगी जो उस दिन मेरी बेटी ने अस्पताल में कहा था। उसने यह भी कहा कि भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये सारी बातें अपने मन से निकाल दीजिए, ये सब किस्मत का लिखा होता है। हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती है सभी हमारे कर्मों का फल होता है। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं लड्डू गोपाल को लेकर आई हूँ, आप लड्डू गोपाल को रख लीजिए और अब से आप ही लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। पर मेरी बहू ने लड्डू गोपाल को हमारे घर रखने से इनकार कर दिया। वो कहती है कि मेरे साथ जितना बुरा होना था वो हो चुका है, अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करके क्या करूँगी। अगर मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी होगी तो मैं दूसरे लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ये तुम्हारे लड्डू गोपाल है, तुम बचपन से इनकी सेवा कर
रही हो तो ठीक है, तुम लेकर जाओ अपने लड्डू गोपाल। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल की कभी भी सेवा नहीं करूंगी। हमारे साथ जो बुरा होना था वो हो चुका है। अब मैं दोबारा नहीं चाहती कि तुम्हारे लड्डू गोपाल की सेवा करके मैं अपने साथ और भी बुरा करूं। प्रतिमा जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मेरी बहू बहुत परेशान रहने लगी थी। उसने अभी अभी अपने 2 नवजात बच्चे को खोया था। मैं उसकी मनोस्थिति को समझ पाती थी। मैं अपने बहू से बहुत प्यार करने की कोशिश करती थी, उसका बहुत ध्यान रखती थी, पर कहीं न कहीं मेरी बहू के मन में मेरे लिए थोड़ा सा ही सही पर द्वेष था। वो मुझसे कभी कभी ठीक से बात भी नहीं करती थी। शायद उसे भी यही लग रहा था कि मैं चाहती तो लड्डू गोपाल को हमारे घर रोक सकती थी, पर मैंने ही अपने बेटी को लड्डू गोपाल दे दिया और जिस वजह से उसके साथ यह घटना घटी। सभी के समझाने का भी मेरी बहू पर कोई असर नहीं हो रहा था। शायद वो अभी भी यही मान बैठी थी। मेरी बेटी जब हमारे घर आती थी तो मेरी बहू ठीक से उससे बात भी नहीं करती थी। प्रतिमा जी कहती हैं कि अपनी बहू के इस व्यवहार से मेरी बेटी बहुत दुखी होती थी। हम 1000 कोशिश करने के बाद भी ये सारी बातें अपने बहू के दिमाग से नहीं निकाल पाए थे। फिर मैं हमारे घर एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल को लेकर आई और उनकी सेवा करने लगी, पर अब मेरी बहू लड्डू गोपाल की बिल्कुल भी सेवा नहीं करती थी। मेरे कहने पर भी वो बाल गोपाल का कोई भी काम नहीं करती थी। अब मैं ही लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा अकेले ही किया करती थी। मैं ठाकुर जी लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करती थी कि हे मेरे कान्हा, मेरी बहू की गोद दोबारा भर दीजिए। मेरी बहू बहुत दुखी रहती है, कई सारी गलत बातें अपने दिमाग में बिठा रखी है, उसे बहुत सदमा लगा है। हे ठाकुर जी, मेरी बहू पर कृपा कीजिए, मेरी बहू की गोद भर दीजिए। प्रतिमा जी कहती हैं कि हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल तो भक्त वत्सल है, भला भक्तों की आंखों के आंसू वो कैसे देख सकते हैं। और लड्डू गोपाल ने तो स्वयं इस बात को प्रमाणित किया है कि जो सारी बातें मेरी बहू सोचकर बैठी थी वो बिल्कुल भी गलत है। ठाकुर जी का श्री विग्रह भले ही मेरी बेटी के घर पूजित हो, पर लड्डू गोपाल तो कृपालु है। वो बस विग्रह में ही नहीं, हर जगह निवास करते हैं। कन कन में ठाकुर जी का वास है। लड्डू गोपाल अपने भक्तों को हमेशा सुनते हैं। बस सच्चे दिल से, पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल को पुकारने की देरी है। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए मात्र 6 महीने बीते थे और इसी बीच हमारे परिवार में बहुत बड़ी खुशखबरी आई। लड्डू गोपाल ने मेरी पुकार सुन ली। मेरी बहू दोबारा गर्भवती हुई और इस बार मेरी बहू ने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। मेरी बेटी बहू को देखने के लिए दोबारा अस्पताल आई, पर इस बार मेरी बहू ने मेरी बेटी से बहुत अच्छे से बात की। शायद उसके मन का गुस्सा, मन का द्वेष बच्चे का चेहरा देखकर शांत हो चुका था। कुछ महीनों के बाद जब मेरा पोता थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी बहू फिर से मेरे साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब मानो मेरी बहू ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उसके साथ जो घटना घटी थी वो उसके कर्मों का फल था, उसके किस्मत का लिखा था। अब मेरी बहू के मन में मेरी बेटी के लिए भी कोई द्वेष नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। वो पहले की तरह खुशी खुशी मेरी बेटी से बातें करती थी, हंसती मुस्कुराती थी। प्रतिमा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा पूरा परिवार बहुत खुशहाल है। ठाकुर जी की कृपा से मेरी बेटी ने भी एक पुत्र संतान को जन्म दिया है। लड्डू गोपाल से बस मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे ठाकुर जी, अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखे। दोस्तों, आज की यह घटना बहुत बड़ी सीख है और मन में चल रहे ऐसे सवालों का जवाब भी है। मैं बस आप सभी से यही कहूंगी कि ऐसी भावना, ऐसे गलत विचार अपने मन में कभी मत लाइए। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है और हमारे सनातन धर्म में बेटियों का सम्मान किया जाता है। बेटियों को देवी का रूप माना जाता है और बेटियों की शादी में भगवान का शिव विग्रह देना अत्यंत शुभ माना गया है। घर पर बेटियों का कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। बेटियों का अपमान साक्षात घर के ठाकुर जी का अपमान माना जाता है। आप सभी से प्रार्थना है कि ऐसी भावनाएं गलती से भी अपने मन में मत लाइए। और बंधुओं, इस पर आपके क्या विचार है, आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है और प्रत्येक दिन की भांति हाथ जोड़कर मैं आप सभी से बस यही प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।
जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।